एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चली? तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई ठीक चली। और कल था मेरा सीजीएल का पेपर जो कि 14 तारीख को, और शिफ्ट दूसरा था मेरा सीजीएल का पेपर। तो मतलब पेपर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। सिस्टम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं कहीं पे हो रहा वो अलग बात है। कहीं पे पेपर भी कैंसिल हो जा रहा है, कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो कहीं कहीं हो रहा है, सब जगह नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या पता कि आप लोगों के सेंटर पे ऐसा ना हो। और जहाँ पे मैं पेपर देने गई थी, गोरखपुर में ही था सेंटर, लेकिन वहाँ पे मतलब कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने ही मतलब 40 मिनट पहले ही अंदर कर दिया था। 10 मिनट में मतलब उन्होंने बस आप लोगों को आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड होता है वो लेके आप लोगों को जाना है। बस आधार कार्ड देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, यही सब मिला के हम लोगों को अंदर एंट्री कर देंगे। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है, और ये आँख का स्कैन और राइट थंब भी लगाना होता है। ये सब प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को अच्छे से बैठा देंगे। उसके बाद आप लोगों को अपने ही एडमिट कार्ड पे, अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को एक मतलब कंप्यूटर में आप लोगों को जब बैठाएंगे तो वहाँ पे एक कोटेशन आता है लिखने के लिए। तो उसको लिखने के लिए वो लोग मतलब बताएंगे कि इसको आप लिख दीजिए। और वो एक क्या रहता है, मतलब ये रहता है कि हम भारत के नागरिक हैं और अपनी मतलब मनपसंद का मतलब वो चुन सकते हैं, राजा मतलब जो होता है प्रधानमंत्री। और यही सब रहता है, मतलब कि हम लोगों का जो संविधान है सबसे बड़ा है, ऐसे ही कुछ लिखना रहता है। तो एडमिट कार्ड पे लिख दे देते हैं। उसके बाद नीचे कैंची का निशान दिया रहता है, तो वहीं से फाड़ के आप लोगों को बस रोल नंबर मिलेगा। सारा एडमिट कार्ड वही लोग जमा करते हैं, मतलब एडमिट कार्ड वो लोग जमा कर लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद रफ सीट मिलेगी, तो आप लोगों को रफ सीट पे बिना पेपर मतलब चालू हुए रफ सीट पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का रफ सीट तुरंत चेंज हो जाएगा। और रफ सीट में भी आप लोगों का परीक्षा कितनी तारीख को है भरना रहता है, शिफ्ट कौन सा है, डेट कौन सा है, और जो मतलब आप लोगों को लैब नंबर भरना रहता है, सीट नंबर की आप लोगों का। तो मेरा 065 था, तो मैंने वो भरा था और रोल नंबर भी भरी थी। और सब कुछ मतलब रफ सीट का भी पूरा डाटा होना चाहिए कि मतलब आपने क्या क्या रफ सीट पे कैसे क्या किया है, अगर कोई बात होती है तो इसीलिए उन्होंने दिया था। तो मुझे जब उन्होंने रफ सीट दिया था तो मैं उस रफ सीट में पेपर चालू होने के पहले ही अल्फ़ाबेट के नंबर लिख ली थी, क्योंकि बहुत जब पेपर होता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। मुझे टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने क्योंकि मैंने प्री में मार्क्स ज़्यादा नहीं लगाए, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। तो मैम आए पीछे से, तो मतलब एक लड़का और लिख दिया था, तो उसको देखी तो मैं सोची कि मेरा भी क्या दवाई, तो मेरा भी पेपर लेके गई, तो उसको कूड़ेदान में डाल दी। तो दूसरा नेक्स्ट पेपर दी, मतलब नेक्स्ट रफ सीट दी उन्होंने, तब उस पर मैंने कुछ नहीं लिखा था, बस रोल नंबर फिर से फिल किया। उसके बाद जब पेपर चालू हुआ तो पेपर को देखे कि अल्फ़ाबेट लिखी, तो अल्फ़ाबेट मैंने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद जैसे जैसे सॉल्व की वैसे वैसे लिखी। और मुझे 20 मिनट बस बचे थे, तो मेरा इंग्लिश बाकी रह गया था। उस 20 मिनट में मैंने इंग्लिश भी किया और जो छूटा था उसे रिवाइज भी किया। तो पेपर तो मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत लेंथी है। पेपर मैथ तो बिल्कुल ही ईजी यार, अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट में मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में मैं नहीं कर पा रही थी। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन मैंने किया था, और मैथ का एक मुझे मैथ से सिंपल इंटरेस्ट से आया था, और प्रॉफिट एंड लॉस से आया था एक क्वेश्चन, और मिसल एग्रीगेशन से आया था क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन साझेदारी से आया था। तो 4 क्वेश्चन मुझे याद आए थे मैथ में, और एक नंबर सिस्टम से था, और ऐसे ऐसे मतलब थे। लेकिन जीके तो बहुत मतलब लेंदी था, मतलब लेंदी नहीं कह सकते, बस 2-3 लाइन में आपको आंसर देना था। अगर आपको 2-3 का पता रहेगा तब इसमें रहेगा। और एक आया था जो केरल का खर्ची पूजा होता है, उसमें कितने देवता को, उसको पूछना चाहिए खर्ची खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैं बता देती केरल पे। लेकिन उन्होंने पूछ लिया था कि खर्ची पूजा में कितने देवता की पूजा होती है, तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने गेस करके मार दिया था 12। लेकिन जब घर आके देखी तो था 14। तो मैं पढ़ी नहीं थी उसको, मतलब मुझे आता नहीं था। मुझे एक ही क्वेश्चन याद है बस,
यही कि खर्ची पूजा में कितने देवता की पूजा होती है। तो ये भी पूछने लगा, बस खर्ची पूजा कहाँ की पूजा है, ये पूछता तो केरल का होता, लेकिन खर्ची पूजा में कितने देवता की पूजा होती है, उन्होंने ऐसे पूछ लिया था। तो मैं कैसे लगाई, मेरा ये गलत है क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन जीके में मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी था। अगर आप 3-4 सवाल आंसर जानते तब एक को टिक कर पाते, मतलब 3-4 क्वेश्चन में था, लाइनिंग में पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके था। तो यही था पेपर। और इंग्लिश का तो थोड़ा वीक, थोड़ा कह सकते हैं मतलब इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी थे, तो पैसे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने पैसा को एक को मैंने कैसे किया और 4 को मैंने छोड़ दिया और एंटोनिम्स सिनोनिम्स लगाया। और एक्टिव पैसिव वॉइस भी दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दिया था। तो ये था इंग्लिश का। और बच गया रीजनिंग। तो रीजनिंग मतलब बहुत ही सिंपल थी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। रीजनिंग में बहुत अच्छा था रीजनिंग का पेपर। और बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश थोड़ा लेंदी था और जीके थोड़ा लेंदी था, नहीं तो मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोगों की शिफ्ट बाकी रह गई है, मतलब 20, 26, 30, 18 को है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और लेंदी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। बस लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को 2 लाइन का बस क्वेश्चन दिखेगा, मतलब जितना बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन होता है। मोबाइल में तो वही क्वेश्चन आप लोगों को 4 लाइन में दिखेगा, लेकिन उसके जो लैपटॉप पे जब आ जाता है तो वो बड़े में हो जाता है, तो 2 लाइन में बस क्वेश्चन दिख रहा है उसका। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है। अब मेंस का कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन प्री का एकदम अच्छे से था, कोई भी लेंदी नहीं था, नहीं तो कोई भी टफ था। बहुत लोगों का प्री निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हो सके नहीं निकले, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा था। तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन को मैं 2 राउंड में की थी, लेकिन 2 राउंड, दूसरे राउंड में मैं 2 ही नंबर तक रह गई थी, मतलब 2 ही सेक्शन को मैं दूसरे राउंड में अटेम्प्ट कर पाई। और 2 सेक्शन मेरा छूट गया था दूसरे राउंड के लिए, तो जो मुझे नहीं आता था वही मैंने जोड़ा था दूसरे राउंड में। थैंक यू।